तुम जैसे हो बस वैसे जियो, बुरे तो बुरे भले तो भले। तुम कह दो कि ऐसा मैं हूँ, यह मेरी नियत है, ऐसा मुझे परमात्मा ने बनाया, उसकी ऐसी मर्जी। स्वीकार करे दुनिया तो ठीक, अस्वीकार करे तो ठीक। बस यही सोचकर मैं 40 दिन के लिए निकला था अपनी इस 40 डेज ऑफ डिस्कवरी जर्नी में, जिसमें मुझे पुणे को मिलाकर 12 दिन हो चुके हैं। इसलिए अभी चलते हैं मेरे बचपन के दोस्त अभी से मिलने, पर उसके अलावा बहुत कुछ बहुत कुछ अच्छा और थ्रिलिंग देखने को मिलेगा। इसलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपने लास्ट स्टेशन मुंबई से। यू आर वॉचिंग एडवेंचरस। सफर का भी एक अपना ही मजा है ना। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तभी कुछ ना कुछ काम बिगड़ता है। जैसे हम लोग मस्त ट्रेन में खड़े होकर पुणे पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी हमारा कैंप गिर गया ट्रेन में से। कैंप हमारा जो ट्रेन के बगल में जो मतलब ट्रेन के बीच में दोनों डिब्बी होती है वो उसमें था, नीचे गिर गया। अब चलते हैं रेलवे लाइन पर खोजते हैं। मेरे को तो एक्सपीरियंस है, आदत है। एक बार मेरा फोन, इसका फोन भी गिर गया था। इसके पहले तो हमने ढूंढ लिया। मध्य प्रदेश में भाई वो जो मेरे साथ सीन हुआ था उसके ऊपर मैं कभी ना कभी मूवी जरूर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। और चलते हैं, देखते हैं क्या हमें टेंट मिल पाता है। राउंड फिगर में 10 किलोमीटर चल के आए और हमारा टेंट नहीं मिला। भाई साहब हालत बुरी हो गई, पर कोई नहीं, ये समय भी बीत जाएगा और अगली सुबह हमारे बनते हैं नए दोस्त। Day 1 इन पुणे, और यहाँ पर भी हमारे कुछ नए दोस्त बन चुके हैं। सब्सक्राइब गाइस। इस पार्क का नाम क्या है भाई? इस पार्क का नाम मुझे भी नहीं। श्री छत्रपति साहू उद्यान, उधर लिखा है, वहाँ से मैंने पढ़ के बताया। यहाँ के लोगों को यहाँ के बारे में नहीं पता, बट हम यहाँ पे 1 घंटा भी नहीं आए हुए और लगभग जानकारी हमने ले ली है। ये जो पीछे मेरे हैं यहीं पे स्विमिंग पूल है, और चलिए स्विमिंग पूल चलते हैं। पुणे का इतिहास बहुत गहरा और प्राचीन है। यह महाराष्ट्र का ऐतिहासिक शहर है और प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण स्थान है। पुणे को पुण्य नगरी नाम से भी जाना जाता है, जहाँ प्राचीन काल से ही ब्राह्मण, मौर्य, सातवाहन, पालवी, यादव, मराठा राज्य और ब्रिटिश शासन का इतिहास है। जिस पार्क में हम बैठे हैं उसके जस्ट अपोजिट में स्विमिंग पूल है। बस ये सुनते ही मुझसे तो रुका ही नहीं जाता, मैं तो दौड़ा चल देता हूँ स्विमिंग पूल की तरफ। हम लोग को मस्ती करते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और थोड़ी सी और मस्ती करते हैं, एक डाइव और मारते हैं। देखो रे मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे, नदियों की धारा भी है और उनका संगम करते हैं। हम लोग 40 दिन की सीरीज पे निकले हैं। हम लोग 40 दिन घूमने वाले हैं, 5 स्टेट, 1 यूनियन टेरिटरी, जिसके अंदर मेरी 2 स्टेट हो चुकी है, अभी 3 स्टेट रह गई हैं, गोवा, तमिलनाडु, केरला। महाराष्ट्र भी था। हाँ महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र तो है ही। महाराष्ट्र तो पहला तो हमारा यही है स्टेट, महाराष्ट्र तो ट्रैवलिंग करोगे? जी ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग में क्या करोगे? ट्रैवलिंग में बस ऐसी जगह एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, हाँ, आपके जैसे नए लोगों से मिलेंगे, बड़े बुजुर्ग लोगों से, जो हमें कुछ ऐसी अच्छी बातें बता दें जो हमें आगे जिंदगी भर काम में आए। बाहर ट्रैवल करने का फायदा यही तो होता है। नहीं आपका बिजनेस बोलने से ये फिर वीडियो निकाल के किसको दोगे? वीडियो निकाल के हम यूट्यूब पर डालेंगे। वो अमेरिका में इनका हेडक्वार्टर है, यूएसए में, वहाँ से हेडक्वार्टर से अगर हमारी वीडियो प्रमोट हो जाती है तो वहाँ से पैसा ही पैसा आएगा। अच्छा, और प्रमोट नहीं हुई तो नहीं आते कुछ? प्रमोट होगी, लेकिन प्रमोट होती ही है। अच्छा, इसके अंदर ये है ग्रोथ होती है। पढ़ाई पढ़नी पड़ती? पढ़ाई कुछ नहीं करनी पड़ती है, मैंने वैसे इंजीनियर हूँ वैसे में। खुशियाँ हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी चेले का चेला है, जिन पे ना देला है, मौज मजे सी नगोरी की खुदारी की दुनिया ये देखो रे। स्विमिंग पूल से नहा के अब चल दिए हम लोग मुंबई, नहीं पुणे एक्सप्लोर करने, और देखते हैं आज पुणे में क्या क्या घूमने वाले हैं। कुछ अगर अच्छा देखने को मिलता है तो पुणे रुकेंगे 2-3 दिन, वरना निकल जाएंगे सीधे गोवा। कैंप तो हमारा हो ही गया है, पहले लेते एक नया कैंप। अब पुणे में आते ही सब कुछ अच्छा सा लगने लगता है, पता नहीं क्यों। पर मुझे ये पता है कि अगर मैंने अभी ये कैंप बुक नहीं किया तो आज रात शायद पहाड़ों में रात भर बारिश में बैठना पड़ेगा। इसीलिए जस्ट डायल 10 x 8 पर कॉल करो और जो चाहिए वो पूछ लो, और विद इन अ मिनट सारी नियर बाई शॉप की इन्फॉर्मेशन आपको टेक्स्ट मैसेज में आ जाएगी। मुझे पुणे कुछ ऐसा दिखा। और थोड़ा ऐसा भी। अब जल्दी से चलते हैं अपने दोस्त अभी के कॉलेज, अजिंक्य देवाई पाटिल। पुणे से नवानगर आके अब जा रहा हूँ मैं अपने दोस्त के पास। बरेली का एक दोस्त है मेरा, अभी हॉस्टल में रहता है, बहुत टाइम बाद मिलूंगा दोस्त से। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। तो
भाई मैं 40 दिन के लिए निकला हूँ तो सामान तो लेके घूमूंगा। आए तो हम लोग अभी फिलहाल अभिषेक से मिल लेते, बट वो गया है अपने एग्जाम देने, तो पास में हमको पहाड़ी दिखी और हम लोग चल दिए ट्रैक करते हुए ऊपर। चलते हैं ऊपर, देखते हैं कितना टाइम लगेगा और ऊपर का व्यू दिखाते हैं। ऊपर से लगभग पूरा पुणे सिटी देखने को मिल सकता है। एक जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो उधर है और बाकी ये है। चलते हैं ट्रैक करते हुए। टाइमर नॉइस कैंसिलेशन नहीं है ना इसके अंदर इतना अच्छा, पर फिलहाल हम लोग हैं इसके पीछे इसका कॉलेज, वो बाद में दिखाएंगे। पर ये है अभी जिसकी बात कर रहा था, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये भाई का दोस्त प्रथम। कुछ दो शब्द कह दीजिए भाई आप। क्या बोल रहे, पुणे आए, आराम करो, जल से आराम? करो। क्या करो? जल से कहाँ पे मिलेंगे? आओ कॉलेज में। अच्छा भाई, किसी को जलसा करना हो तो भाई के कॉलेज में आए। क्या नाम है? अजिंक्य DY पाटिल। आए एडमिशन कराएं, आ जाओ, करा देते, डिमांड के पीछे आ जाओ, दिला देंगे। मुगल साम्राज्य काल में पुणे को पुणा नाम से जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में शिवाजी महाराज ने इसे मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई महान नेताओं का जन्म हुआ था। कैश 500, ऑनलाइन 700। उनका बिल कितना करना है? 1200 रुपये का बिल आ चुका है हमारे इस कैंप का। पहाड़ चढ़ रहे हैं और अमन के दोस्त के पास आए थे। वहाँ एक पहाड़ है, वहाँ कैंपिंग करने चलते हैं और ये हमारा नया टेंट आ चुका है। तो चलिए चलते हैं कैंपिंग करने। और ये देखिए पहाड़ के रास ऊपर तक पहाड़ है, चोटी दिख नहीं रहा होगा लाइट के। और ये सब हमारे को सामान फैला पड़ा है। अब हो गया कैमरा छोटा सा GoPro तो बस ऐसा सा ये, और सुबह दिखाने की कोशिश करेंगे आपको यहाँ के कुछ बहुत ही बेहतरीन शॉट्स, क्योंकि यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि क्या कहते हैं उसका, एयरपोर्ट है। दो पहाड़ के बीच में घर है। दो पहाड़ के बीच में घर तो है, इधर एयरपोर्ट है। हाँ, भाई एयरपोर्ट इधर प्लेन उतर रहे हैं वो दिख रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो दिख रहे हैं। दो पहाड़ के भाई, बीच में घर, वो तो कल ही देखने को मिलेगा उधर। सुबह। ये क्या तो फिलहाल आप करते हैं टेंट को बंद और बोलते हैं सबको टाटा बाय बाय गुड नाइट। तो रात में कैंपिंग का मजा लेने के बाद मेरी सुबह हो चुकी है पुणे में, और ये है पीछे मेरा कैंप। दिखाता हूँ उसकी कुछ बेहतरीन शॉट्स। ज्यादातर पहाड़ों में मौसम अनियमित होता है। वहाँ का मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है। पहाड़ों में जलवायु भी विविध होती है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बदलता रहता है, जिससे वहाँ के वन्य जीवन भी अलग अलग होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र पर्यटन के लिए बहुत लोकप्रिय होते हैं। पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और नेचर वॉक्स जैसे कार्यक्रम यहाँ की प्रमुख आकर्षण होते हैं। तो चलिए देते हैं छोटा सा। क्या भाई इसका नाम क्या, मैं तो नाम में भूल गया। सात्विक। नहीं, आपका तो नाम सात्विक। हाँ। इसका कॉलेज का ADYPU ADYPU DIY पाटिल है ना? हाँ बराबर। ये कॉलेज कम दूसरा शहर ज़्यादा लग रहा है, और आसपास की लोकेशन ऐसा लग रहा है मैं हिमाचल आ चुका हूँ। आप कहाँ से हो भाई? कोलकाता, बंगाल। वेस्ट बंगाल? बंगाल भाई, बंगाल से हैं भाई। मैं निकला हूँ 40 डेज़ की जर्नी कंप्लीट करने अपनी, जैसे मेरा आज 8वां दिन है। अब कहाँ जा रहे हैं? पवन भाई मारने जा रहे हैं तीर। ये निकला तीर कहाँ से? ये आउट ऑफ द बॉक्स चली गई। आप समझिए आप समझिए। आप भाई की बारी, अब भाई की बारी है। भाई देखते हैं भाई क्या करते हैं। गाना कानोगे ना तो सीधा एम लगाओ, अगर शोर गाना तो ऊपर करके लगाओ। ये भाई ने एम ताना। कहाँ गया? ब्लू पे। अब मेरी बारी। अब तुम्हारे बात चलो। अमन का तीर पहले ही गिर गया। अमन ने ताना तीर, सामने निशाना। ये सबसे ऊपर, तुम सबसे ऊपर गया है मेरा। लास्ट में मार के चलते हैं ये। किसी ने मुझसे कहा था, तुम पहाड़ों पर जाते हो, कैंपिंग वैम्पिंग भी करते हो, डर नहीं लगता? तो अब मैं कहना चाहता हूँ, जब पीछे नंदी जी और सामने खुद शिव जी हों, तो समझो Z+ सिक्योरिटी फेल। इसलिए सुनो माय डियर, भगा दो सारे फियर। न खाएगा कोई शेर, ना ही कोई डियर। दिल खोल के करो एडवेंचर। दो दिन पुणे में एंजॉय करने के बाद आज है मेरा लास्ट दिन पुणे में, और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं गोवा। शाम को 5 बजे की हमारी ट्रेन है गोवा के लिए।
जब तक हम यहाँ पे रुके तब तक बारिश दबा की हुई, और जब हम आज जहाँ से जा रहे हैं तो मौसम इतना बढ़िया कर दिया है आज। भगवान जी पता नहीं क्या चाह रहे हैं हमसे। कल रात में भी जब हमने कैंप करी तो पूरी रात पानी पड़ता रहा था। ऐसे ही हमारा दिन निकला है यहाँ पर। रात तो और गजब की निकली है। सामान जो भी है सारा हमारा उधर कॉलेज है, अजिंक्य DY कॉलेज, उसमें जो दोस्त रहते हैं। ये जो रास्ता है ये भी पहाड़ी रास्ता ही है। इस चक्कर में सांस फूल रही है यहाँ पे बात करते करते। बस गोवा चलते हैं तब दिखाते हैं, वहाँ पे कुछ नया एक्सपीरियंस दिखाने के लिए रहेगा। यहाँ पर तो सब कुछ देखा ऐसा ही है। पहाड़ तो हमने उत्तराखंड के भी हर जगह के लगभग देख लिए हैं, तो पहाड़ में तो कुछ नया दिख नहीं रहा है। बट गोवा के पहाड़, गोवा का बीच, गोवा का सब कुछ नया होगा हमारे लिए। नया एक्सपीरियंस गोवा का जो मुझे मिलेगा वो मैं अपने ज़रिए आपको देने की कोशिश करूँगा। आज के दिन पुणे एक उच्च शिक्षा केंद्र, औद्योगिक और सांस्कृतिक हब के रूप में माना जाता है, पर इस मन को मोह लेने वाले व्यू को तो मैं जितनी देर देखता रहूं उतना कम है। और पहाड़ों से तो पर्सनली मुझे बहुत लगाव है। पहाड़ों का पानी, वन्य जीवन और वातावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अब लगातार 2 दिन अलग अलग जगह पर कैंपिंग करने के बाद अब मन हो रहा है किसी थ्रिलिंग जगह चला जाए। बस इसलिए हम लोग पुणे से आगे गोवा जाने के लिए निकल जाते हैं। तो ये है लास्ट मोमेंट मेरा पुणे में, और ये भाई मेरे लिए कैब बुक कर रहा है। ये है सामने इसका कॉलेज। भाई कुछ कहना चाहते हो क्या तुम? कुछ तो कह दो। पुणे आओ, मजे करेंगे। भाई पैसे नहीं दूंगा मैं इस ऊबर वाले को। फ्री वाला खड़ी हो। चल बड़ी, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। वैसे तो इन दिनों चंद्रयान काफी चर्चाओं में है, इसीलिए देखिए चंद्रयान 3 पर बना हुआ हमारे गणेश जी का दरबार। देख लिया। अब चलते हैं बस स्टॉप और वहाँ से रेलवे स्टेशन, क्योंकि रात की ट्रेन से जो सीधा हमें गोवा ही ले जाएगी, पर उससे पहले हमें बस का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बस हमारे बस में कहाँ। पर फाइनली 1-1.5 घंटे बाद बस मिल ही जाती है। पर अब दूसरी प्रॉब्लम है, ट्रेन का टाइम लगभग हो ही चुका है। तो गोवा की ट्रेन निकल जाने के बाद अब हमने सोचा है कि अब अपना सफर जो है हम उसको टुकड़ों में करें। तो हम यहाँ से जाने वाले हैं लौंडा जंक्शन। कौन से जंक्शन? लौंडा जंक्शन। मजाक नहीं, जब पहुँचेंगे तब दिखाते हैं। वो जंक्शन का नाम ही सच में लौंडा है। देखते हैं किसका लौंडा है। इसीलिए हम लोग चलते हैं पुणे से लौंडा जंक्शन। लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, क्योंकि गोवा तक जाने के रास्ते में आपको बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा और साथ ही दूध सागर फॉल भी देखने को मिलेगा। और आगे आने वाले एपिसोड्स को बिना इनकॉग्निटो के देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर लोटा फेंक के मारो या गिलसिया, आपकी मर्जी, पर सब्सक्राइब दी एडवेंचरस।